भगवान पंडरीनाथ के परम वैष्णव भक्त हुए। चोखा मेला। आप अयोनिज थे। अयोनिज का मतलब होता है आपका जन्म माता पिता से नहीं हुआ था। वैसे तो चोखा मेला जी का ऐसा भाव बताया जाता है कि आप ज्यादा श्रेष्ठ जाति में आपका जन्म नहीं हुआ था। एक बात आपने कभी अनुभव की, कितने भी भक्त चरित्र सुन लो, भक्त चरित्रों में जाति की प्रधानता कभी नहीं होती। ये जाति बिरादरियों का ज्यादातर पॉलिटिक्स लोग में, पॉलिटिशियन में ही इसका ज्यादातर भेद चलता है। हम लोगों में घोले जाने वाली ये बातें ज्यादातर ये राजकीय रूप से हमारे अंदर घोली जाती है। भक्ति भाव में कहां है बताइए मुझे। कितने नाम में गिना दूं ऐसे जिनको जाति के रूप में छोटा बताया गया और ठाकुर जी ने उनको हृदय से लगाया। उन्हीं के एक प्रमाण है चोखा मेला। श्री तुकाराम जी महाराज वे भी ब्राह्मण नहीं थे, पर उनको सब वंदन करते थे। श्री नामदेव जी महाराज, केवल ब्राह्मण होना सर्वाधिक श्रेष्ठ का भाव नहीं होता है। आप किसी भी जाति में हो, ठाकुर जी के रहो। और एक बात हम कहें, ये जाति में जन्म लेना एक प्रकार का टास्क है। ठाकुर जी कह रहे हैं तो मैं सामर्थ हो तो अपने भक्ति भाव से अपनी इस जाति के बंधन को तोड़ के दिखा, अपनी इस जाति से ऊपर निकल के दिखा। आज हमारे भारत के एक राष्ट्रपति पूर्व रहे एपीजे अब्दुल कलाम थे मुस्लिम, पर क्या उनको साधुओं ने वंदन नहीं किया? क्या उनको संतों ने स्वीकार नहीं किया? शंकराचार्य भगवान ने भी उनको स्वीकार किया। सब संत महापुरुष ब्राह्मण सब उनको देखते तो हाथ जोड़ते थे, सब ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जाति से ऊपर उठ गए वे, इसलिए सबने स्वीकार किया। इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है कि अपने मन से, अपने भाव से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से ऊपर उठिए। आपको कोई देखे तो देख करके आपके प्रति ये भाव यह निश्चित ब्राह्मण ही होगा, निश्चित वैष्णव ही होगा, निश्चित ऐसा ही होगा। चोखा मेला जी, आपके माता पिता नैष्ठिक ब्राह्मण थे। पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे और दर्शन करने जाते समय कुछ आम साथ में ले जा रहे थे भगवान को अर्पित करने के लिए। कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि ठाकुर जी को आपके द्वारा प्रदत्त वस्तु बहुत ज्यादा प्रिय लग जाती है, तो ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचने से पहले ही ठाकुर जी किसी योजना से उसको स्वीकार कर लेते। एक बार एक बालक आया मेरे पास वृंदावन, वो बोला महाराज जी मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, रोने लगा। मैंने क्यों? बोले मैं जीवन में पहली बार बरसाना गया आज। मैंने कहा अच्छा, तो इसमें बुरा क्या हुआ? बोले मैं सोचा मैं श्री जी के लिए कुछ ले जाऊं, उनको बहन मानता हूं अपनी श्री राधा रानी को, तो मैं केला लेकर के गया। मैंने कहा अच्छा। मैं ऑटो में बैठ के गया था, पीछे बैठा था, भीड़ बहुत थी ऑटो में, पीछे लटक गया। एक जगह ब्रेकर आया तो ऑटो थोड़ा धीरा हुआ और इतने में बंदरों की टोली आई, सारे केले लेके भाज गई। महाराज जी पहली बार मैंने कुछ ले जाने का योजना बनाई और बंदर ले गए उसको। मैंने कि अरे बावड़े, बंदर नहीं लेके गए, श्री जी को वो इतने बढ़िया लग रहे थे कि श्री जी प्रतीक्षा नहीं कर पा रही थी कि तू बरसाना आवे, फिर सीढ़ी चढ़े, ऊपर जाके केला चढ़ावे, इसलिए पहले ही अपनी मंडली भेज दी, जाओ इससे हरण करके ले आओ, हमको लाके पवा दो। उसका मन इतना प्रसन्न हो गया, बोले सच में ऐसा ही हुआ? मैंने कि भैया सच में ऐसा ही भयो है, तू विश्वास मान ले मेरी बात को। श्री जी रह ना पा रही, श्री जी बोली अब कब आवेगो, कब देखो मुझको, पहले ही आते छीन के ले आओ। कभी अगर ऐसा कुछ हो कि आपने कुछ विचार किया है ठाकुर जी के लिए लेके जाने के लिए और मार्ग में ही कोई किसी कारणवश वो वस्तु आपसे दूर हो जाए, तो समझ जाना ठाकुर जी रुके नहीं, ठाकुर जी से सहन हुआ नहीं, ठाकुर जी बीच में ही योजना बना करके ले लिया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं खो जाए तो उसको ढूंढो ही नहीं, ठाकुर जी ले गए होंगे। प्रयास तो करना चाहिए, कोई सामग्री गाड़ी में खो गई या होटल में खो गई तो ढूंढो, ढूंढने पर भी ना मिले तो फिर उदास नहीं होना, फिर तो यही सोचना है कि पंडरीनाथ भगवान ने स्वीकार कर लिया। कितने ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, उन्हीं में से एक है चोखो मेला का चरित्र।
आपके माता पिता इतने भाव से आम लेकर के जा रहे थे ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए, ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गया। ठाकुर जी को फल से, ठाकुर जी को व्यंजन से रुचि नहीं होती, ठाकुर जी को व्यंजन लाने वाले के भाव से रुचि होती है। जैसे हमारा भाव कैसा है, हमारे सब्जी देख करके, मिठाई देख करके मुंह में पानी आता है। ठाकुर जी व्यंजन से मुंह में पानी नहीं आता, व्यंजन लाने वाला, बनाने वाला किस भाव से, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। आप दुनिया भर के मिर्च मसाले बढ़िया करके खिचड़ी बनाओ, ठाकुर जी नहीं आते। पर कर्मा भाई वो बिना नहाए धोए बनाती है, और कभी कभी खिचड़ी चलाने के लिए अपने दांतुन के पिछले भाग से ही चला देती है, दांतुन करते करते, और बिना नहाए धोए पात्र में लेकर के ठाकुर जी के आगे धर देती है। श्री जगन्नाथ जी दौड़े दौड़े आते हैं उसकी खिचड़ी पाने। क्यों? व्यंजन की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से और मेरी आपकी दृष्टि से वो खिचड़ी पाने योग्य नहीं है, पर बनाने वाली का भाव इतना श्रेष्ठ है कि ठाकुर जी जगन्नाथपुरी से दौड़ के आते थे खिचड़ी पाने। तो एक बात याद रखिएगा, आप यदि ये सोचते हैं कि श्री पंडरीनाथ भगवान को विशिष्ट व्यंजन दिया जाए, विशिष्ट व्यंजन उनको प्रिय नहीं है, देने वाले का स्वभाव कितना विशिष्ट है, तो फिर वस्तु चाहे कितनी भी सामान्य हो ठाकुर जी को प्रिय लगती है। भैया सबरी के चरित्र में क्या हुआ? सबरी ठाकुर जी के लिए बेर लेके बैठी है, तो उसके मन में आया कि मैं ठाकुर जी को खट्टे बेर नहीं खिला सकती, तो पहले चख के देखती है, मीठा होता है तो ठाकुर जी को देती है, खट्टा होता है तो फेंक देती है। अब ठाकुर जी झूठा नहीं पाते, लेकिन सबरी का भाव इतना प्रिय है, सबरी के प्रेम इतने प्रिय हैं कि ठाकुर जी उसको पाने लगे। एक चरित्र ऐसा आता है कि ठाकुर जी पाते थे, सबरी इतने में दूसरा बेर चख करके देती थी, ठाकुर जी के हाथ में ऑलरेडी एक होता था, तो ठाकुर जी उसको लेके पीछे खड़े लक्ष्मण जी को देते, लो लक्ष्मण जी पाओ। लक्ष्मण जी बेर लेके कहते झूठा है, मैं किस खाऊं। तो राम जी तो बैठे हैं बेचारे, और उनसे तो दूर फेंक देते, तो ऐसे मुंह चलाते, हाँ खा रहे हैं। लेकिन राम जी जानते थे, बोले लक्ष्मण खा नहीं रहा, फेंकता जा रहा है दूर। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आए, पूरा पर्वत लेकर के आए, वैद्यों ने संजीवनी निकाल करके जैसी लक्ष्मण जी को प्रदान की, लक्ष्मण जी जीवित हो गए। तो जब वापस लौट करके अयोध्या गए, तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आपकी आज्ञा हो तो ये संजीवनी पर्वत जो है लंका में आया है हिमालय से, जिससे हमारे प्राण रक्षा हुई, इसको अयोध्या ले चलें। वे क्यों? बोले इसमें बढ़िया बढ़िया संजीवनी बूटी है, कभी किसी को पीड़ा होगी दे दिया करेंगे। तब राम जी बोले, इन संजीवनी बूटियों से केवल तुम्हारी प्राण रक्षा हो सकती थी और किसी की नहीं होगी। लक्ष्मण जी बोले क्यों? ये तो संजीवनी बूटी है। बोले संजीवनी बूटी कैसे निर्मित हुई? बोले कैसे हुई? बोले सबरी जो झूठे बेर कर करके देती जा रही थी और तुम खा के नहीं फेंकते जा रहे थे, वही संजीवनी बूटी बने। वो सबरी के झूठे उच्छिष्ट बेर ही संजीवनी बूटी बने, और उनसे ही तुम्हारी प्राण रक्षा हुई है। इससे तुम्हारी ही प्राण रक्षा होती और किसी की नहीं होती। भाई राम रावण युद्ध में तो लंका में इतने सारे राक्षस भी मारे गए, स्वयं रावण भी मारा गया, संजीवनी पर्वत तो वहीं था, लाके के बूटी कोई दे देता उनको, बच जाते वे लोग भी। पर नहीं, केवल लक्ष्मण की प्राण रक्षा हुई, क्योंकि वो सबरी के उच्छिष्ट बेर, उसके मुख में अमृत है, प्रेम का अमृत, भाव का अमृत, भक्ति का अमृत, उससे बचे हो तुम। तब लक्ष्मण जी बोले, मैं भाव समझ नहीं पाया सबरी का। तो व्यंजन प्रिय नहीं है ठाकुर जी को, व्यंजन लाने वाला, बनाने वाले का भाव प्रिय है। तो चोखा मेला जी के जो माता पिता थे वो आम लेकर के जा रहे थे ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी से रहा नहीं गया, कब आएंगे कब पवाएंगे, बीच रास्ता में ही दौड़े ठाकुर जी, और एक ब्राह्मण का, विप्र का, साधु का रूप धारण कर लिया। और जैसे वो दंपति आगे से निकले, ठाकुर जी हाथ पसार के बोले, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, आपके पास कुछ हो तो हमको दे दो। पत्नी ने पति को देखा, पति बोला कि देखो है तो ये ठाकुर जी के लिए, पर साधु और हरिजन भी तो ठाकुर जी के स्वरूप होते हैं।
हमारे पास तो खूब संख्या में आम हैं, ये महात्मा ज्यादा से ज्यादा 2-3 पाएंगे, इनको पवा देते हैं, बाकी के जो शेष बचेंगे उनको ठाकुर जी का भोग लगा देंगे। वैसे ये नियम नहीं है। अगर किसी ने पहले वस्तु का सेवन कर लिया, भले ही वो फल ही क्यों ना हो, एक साथ फल रखे थे, उनमें से पहले किसी ने पा लिया, तो उन बाकी के फलों का भोग ठाकुर जी को नहीं लग सकता, ये नियम है। पर कहीं कहीं भक्तों के चरित्र में ऐसी लीलाएं भी आती हैं। अब मेरे तो बहुत सारे चरित्र आते हैं, तो मैं सब सुना दे रहा हूं। हमारे ब्रज में हुए श्री गोविंद दास। कौन? गोविंद दास ठाकुर जी के सखा थे, ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। तो गोविंद दास एक बार क्या हुआ कि ठाकुर जी की प्रसादी सिद्ध हुई रसोई घर में, और रसोई घर में प्रसादी बड़े नियम से सिद्ध होती है, मुंह पे कपड़ा बांध करके, और बिल्कुल अपरस में रसोईया सिद्ध करते हैं प्रसादी मंदिरों में। मुंह पर कपड़ा क्यों बांधते हैं? कि कहीं प्रसाद की सुगंधी अगर हमको आ गई, तो कहीं सुगंधी से हमारी जीभ में पानी आ गया तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। इसीलिए उसको कहते हैं अमनिया। क्या बोलते हैं? अमनिया। ठाकुर जी को जो निवेदित नहीं हुआ है, वो रोटी, वो सब्जी, वो दाल जो आपने बनाई, उसको बोलते अमनिया। मतलब उस पर हमारा मन भी नहीं आया अभी तक, ठाकुर जी पाएंगे उसके बाद हम उसका सेवन करेंगे, इसलिए उसको अमनिया कहा जाता है। इसलिए कई बार कई भक्त लोग आते हैं ना, कुछ खीर बना के लाते हैं, हलवा, तो मैं उनसे पूछता हूं अमनिया है? तो बोलते हैं क्या? मैं कहता तो अमनिया है, तो बोलते अमनिया मतलब, मैंने कहा शुद्ध है ना, भोग तो नहीं लगा, किसी ने पाया तो नहीं? हाँ 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 शुद्ध है। अमनिया का मतलब जिसपे आपका मन, खुद का भी मन ना आया हो अभी तक, जिसकी सुगंधी आपको नहीं पता हो, जिसकी सुगंधी, जिसका स्वरूप आपको अभी नहीं भाया हो, केवल ठाकुर जी को भोग लगे, उसको अमनिया कहते हैं। अब इसमें कई पद्धतियां हैं अलग अलग संप्रदायों की। कई मंदिरों में चखिया होते हैं। चखिया कैसे होते हैं? वो भोजन पहले चख लेते हैं, ठाकुर जी के लायक है कि नहीं, फिर ठाकुर जी को भोग लगता है। कई मंदिरों में ऐसा नहीं होता। तो रसोईया प्रसादी लेकर के जा रहे थे, तो बीच रास्ता में गोविंद दास बैठे थे, रसोई और मंदिर के बीच में। तो गोविंद दास बोले, ए रसोईया बाबा, एक काम करो, थाली यहीं धर दूं, मैं पालूं पहले। रसोईया को बड़ा गुस्सा आया। बोले ठाकुर जी को भोग लगा नहीं है, ठाकुर जी को निवेदित हुआ नहीं, और तुम कैसे कह रहे हो कि हमको दे दो, ठाकुर जी को भोग लगेगा पहले? बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी को बाद में लग जाएगा, पहले मुंह पवाओ। तो रसोईया ने थाली ले जा करके रख दी रसोई घर में, और दौड़ करके गुसाई श्री विठलनाथ जी, जो श्रीनाथ जी के प्रमुख सेवक थे, उनसे जाकर के शिकायत कर दी। बोले गोविंद दास के ऊधम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बोले आज क्या हो गया? बोले मैं भोग लेके जा रहा था ठाकुर जी के लिए, और ये गोविंद दास बीच रास्ता में ही कह रहे हैं मुझे पहले पवा दो, और जिद कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी बाद में पाएंगे, पहले मैं पाऊंगा। गुसाई जी बोले ये तो गलत है, ठाकुर जी की प्रसादी पहले कैसे पालेगा, बुला के लाओ उसको। तो गोविंद दास सामने आए। गुसाई जी बोले, ए गोविंदा, तुम क्या कर रहे थे आज? ठाकुर जी का भोग लगा नहीं, तुम पहले ही मांगने लगे प्रसाद। तो गोविंद दास के नेत्र बंद हो गए, सजल हो गए। बोले जय जय जी, आपको लाला ठाकुर जी जो है कहा है ना, जे तो भोग पाते ही और अपनी लकुटी उठामे, छड़ी उठामे, बंसी उठामे, गैया चरावे वन में चले जाएं, और फिर ये जब चले जाएं, भोग के बाद आरती होवे, आरती के बाद मंदिर बंद होते, तब ये चले जाते हैं, उसके बाद हम लोगों को प्रसाद मिलता है। हम प्रसाद पावे में रहे में, तब तक ये वन में चले जाएं। अब मैं प्रसाद पाके जब वन में जाऊं तो ये ढूंढते नहीं मिले, फिर मुझे पूरा दिना निकल जाए, मैं खूब ढूंढूं, वन में ना मिले, वृक्षन पे ना मिले, यमुना जी पे ना मिले, सब जगह ढूंढ आऊं, और इतने में ही संध्या के घंटे घड़ियाल बज जाएं, ठाकुर जी के उत्थापन की आरती होने लगे। ब्रजभाषा समझ आ रही है? हमारे ब्रज में एक रीति है कि 12 साढ़े 12 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, और फिर शाम को 4:30 5 बजे खुलते हैं। मैंने कितनी बार कथा में कहा है, ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चराने गए हैं वन में, इसलिए मंदिर बंद होते हैं। बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, सारे मंदिर बंद होते हैं दोपहर में। क्यों? ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं।
तो गोविंददास बोले बोले आप भोग पधराओ, भोग पधरावे के बाद फिर आरती करो, आरती के बाद फिर कपाट बंद करो, ये तो चले जाएं गैया चरावे, और फिर बाकी बाद हमें मिले प्रसादी। और प्रसादी में इतने सारे भक्ता में कि धीमे धीमे पूड़िया में, धीमे धीमे सब्जिया, इतनो विलंब है जाए कि ठाकुर जी फिर हम ढूंढवे जामे तो जंगल में ढूंढे तो नहीं मिले। या हमारे मैं कह रहा हूं मुंह पहले ही पवाए दो ताकि मेरा पेट भर जाए, तो मैं लाला के संग जंगल चलो जाऊंगो गैया चरावे। ये सुनकर के गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए कि भाई इस कलिकाल में आज भी गोविंद दास को ठाकुर जी का अनुभव होता है। ये ठाकुर जी के साथ के तब से उन्होंने नियम बना दिया, जब तक गोविंद दास है इसको पहले ही पवा दिया करो ताकि ठाकुर जी के संग गैया चराने जा सके। ऐसे कुछ भक्तों के लिए ठाकुर जी ने ये अधिकार दिया क्योंकि उनका भक्ति भाव, उनका प्रेम भाव सख्य की स्थिति में, ठाकुर जी को सखा मानते हैं। गोविंद दास जी का अगर आप चरित्र सुनोगे तो कई विषयों पर आपको विश्वास ही नहीं होगा। एक प्रसंग सुनाऊं, हो सकता है कई लोगों के मन में ये आ जाए ये कैसे हो जाएगा, पर ये है। गोविंद दास एक दिन सुबह सुबह जंगल में शौच के लिए गए थे। शौच समझ रहे हैं ना, तब बाथरूम तो होते नहीं थे, जंगलों में ही जाते थे लोग। सुबह सुबह शौच के लिए गए तो गोविंद दास को इतना प्रिय मानते थे ठाकुर जी, सखा मानते थे अपना। हमारे श्रीनाथ जी को पता चली गोविंदा जंगल गए हो, ठाकुर जी भी पहुंच गए। अब यहां गोविंद दास निवृत्त हो रहे हैं जंगल में और ठाकुर जी ने देख लिया, अच्छा वहां बैठो है। तो ठाकुर जी बेर तोड़ तोड़ के लाए और पीछे से ऐसे मारने लगे उनमें। और गोविंद दास ने देखी कायरो है, तो देखे ठाकुर जी तो बेर मार रहे हैं। अब इस बात पर कौन विश्वास करेगा, पर ये लीला है, ठाकुर जी करते थे गोविंद दास के साथ। ऐसे ऐसे चरित्र हैं। और फिर पता है गोविंद दास क्या करते, जो बेर उनमें पड़ता बैठी बैठी अवस्था में पकड़ के वो ठाकुर जी पर मारते थे। अब सामान्य व्यक्ति देखे तो उसके मन में आ जाएगा राम 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 राम, अपवित्रता का ध्यान नहीं कर रहे हैं राम ठाकुर जी पे, पर ठाकुर जी उनको सखा मानते हैं अपना। हुआ ऐसा था कि भगवान केवल 11 वर्ष ब्रज में रहे। जब श्री कृष्ण आए तो केवल 11 वर्ष ब्रज में रहे। ठाकुर जी की लीला करने का अभी और मन था, ऊधम करने का अभी और मन था, ठाकुर जी वो ऊधम कर ही नहीं पाए। इसलिए ठाकुर जी कलिकाल में दोबारा श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए और फिर प्रकट होकर सूरदास, कुम्मनदास, गोविंद दास, छीत स्वामी और इन सब अष्ट सखाओं के साथ ठाकुर जी ने फिर दोबारा से वही सब क्रीड़ाएं की। उसमें से श्रीदामा का जो रूप, जो ठाकुर जी के मित्र श्रीदामा हैं, वही कलयुग में गोविंद दास बन के आए। तो ठाकुर जी को लज्जा नहीं होती थी। एक लीला ऐसी आती कि एक दिन ठाकुर जी गोविंद दास के ऊपर चढ़ गए और बोले अब घोड़ा बन जा, मुझको शेर करा। तो गोविंद दास ऐसे चल के उनको घोड़ा बन के घूम रहे थे। इतने में गोविंद दास रुक गए। ठाकुर जी बोले कावे हो, जय जय नेक उतर जाओ। बोले काय को, मोकू नेक लघु शंका लगी है नेक में चलो जाऊं। ठाकुर जी बोले बावड़े, कोई घोड़ सवारी करे और घोड़ा को लघु शंका लगे तो घोड़ा बातें बोले कि उतर जाओ, मैं लघु शंका जाऊंगो। गोविंदास बोले ना ना वो तो ना बोले। बोले वो कहा करे, बोले सवारी बैठी रहे, वो तो वैसे ही कर ले। बोले तू भी वैसे ही कर। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, गोविंद दास ने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ठाकुर जी की सेवा में हूं, मैं पूर्ण रूपेण सेवा में ही रहूंगा। इस वक्त मैं घोड़ा हूं तो मुझे घोड़े का ही भाव रखना है और धोती में ही। और किसी ने यह दृश्य देख लिया और जाकर के गुसाई जी को शिकायत कर दी। बोले गोविंद दास बिल्कुल उसने आचार मर्यादा सब पानी में बहा दी, ऐसे कर रहा था जंगल में। गुसाई जी ने बुलाया तब गोविंद दास ने बताया। बोले जय जय बैठे पीठ पे, मोते बोले अब तू घोड़ा है भैया, कोई घोड़ा कहे कभी कि भैया उतर जाओ, मैंने जा रहा हूं जंगल झाड़ी है क्या आऊं, घोड़ा तो चल तो फिर तो कर ले या हमारे मैंने कर ले। गुसाई जी ने तब से नियम बना दिए। बोले भाई गोविंद दास की कोई शिकायत मत किया करो मुझसे, उसको सब चीज की छूट है। क्यों, वो ठाकुर जी उसके संग ही रहते हैं। ऐसे सखा श्री गोविंद दास। सुना रहे थे चोखो मेला जी का चरित्र, आ गए गोविंदास जी। गोविंदास जी का एक पद गा देते हैं।
बहुत सुंदर सुंदर पद हैं श्री गोविंद दास। प्रीतम प्रीत ही सौंपई है, प्रीतम प्रीत ही गोविंद दास कह रहे हैं। हाँ यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, यद्यपि श्री गोविंद दास कह रहे हैं भले ही आप रूपवान हो, शीलवान हो, गुणवान हो, इनसे ठाकुर जी को नहीं पाओगे। ठाकुर जी को पाने के लिए तो चित्त में प्रेम होना चाहिए, चित्त में सख्य भाव होना चाहिए। ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध होगा तो ही ठाकुर जी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल सकते। भले ही तुम कुछ भी कर लो जीवन में। डंके की चोट पर श्री गोविंद दास कह रहे हैं सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म वेद पुराण पढ़े हैं, वेद पुराण पढ़े हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है। ओ गोविंद प्रभु स्नेह सुवालो, गोविंद प्रभु स्नेह सुवालो, गोविंद प्रभु स्नेह सुवालो, गोविंद प्रभु स्नेह सुवालो, रसना कहाँ जो नचे हैं, रसना कहाँ जो नचे हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है। केवल प्रेम प्राप्त करा सकता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोटि कर लो उपाय। ऐसे श्री गोविंद दास। तो ठाकुर जी एक साधु का रूप बना करके आ गए और आकर के चोखा मेला जी के माता पिता से कहने लगे हमें कुछ पवा दो। उनके माता पिता ने विचार किया इतने सारे आम हैं हमारे पास, 2-3 इनको पवा देते हैं, बाकियों का भोग लगा देंगे ठाकुर जी को। और कोई मांगता तो वो आम उच्छिष्ट हो जाते, लेकिन एक साधु मांग रहा है तो इसलिए इस आम को ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। और उन्होंने एक आम दिया। ठाकुर जी क्या करें पता है,
साधु के रूप में आए, पूरे नहीं पाते, थोड़ा थोड़ा ऐसे पाते हैं, थोड़े थोड़े चौंकते हैं और फिर उसको जो माता जी थी उनकी गोद में डाल देते हैं। फिर कहते हैं दूसरा दो, दूसरा दो, दूसरा आम लेते हैं, फिर उसको लेते हैं, फिर उनकी झोली में डाल देते हैं। तीसरा, अब बेचारे आजकल के तो थे नहीं जो टोक दें, आजकल के लोग तो बड़े विचित्र हैं ना, उस समय के थे तो कुछ बोले नहीं, एक के बाद एक मांगते जाएं, थोड़ा थोड़ा चखें और उनकी झोली में डालते जाएं। ऐसे कर करके ठाकुर जी ने सबरे आम खा लिए जितने थे, एक भी नहीं छोड़ा पंडरीनाथ जी के लिए। पंडरीनाथ ही आए साधु के रूप में। बेचारे अंतिम आम देख करके एक दूसरे के मुख देखने लगे, पति पत्नी बोले देवी ऐसे ही मान लो कि पंडरीनाथ नहीं पाए हैं, अब तो हो गया, अब क्या भोग लगेगा ठाकुर जी को। और साधु सबरे आम पाकर, हाँ भैया बढ़िया आनंद आ गया, अब तुम लोग जो क्रिया में जा रहे हो चले जाओ। और झूठे आम, चुखे हुए आम उनकी पत्नी की झोली में डाल दी। और ऐसा कहकर के महात्मा तो वहां से ऐसे चलते बने जैसे कोई उनकी ट्रेन छूट रही हो, तुरंत चले गए। ठाकुर जी थे ना। दोनों पति पत्नी सोचने लगे अब खाली हाथ जाएं ठाकुर जी के पास, कोई बात नहीं, ऐसे ही मान लेते हैं कि ठाकुर जी आके पाके चले गए। चलो देवी अब ये झोला का क्या करोगी, इसको कहीं पधरा दो, तो सब उच्छिष्ट हो गए। पति उठ करके चलने लगे, पत्नी उठी झोला कहीं रखने के लिए बढ़ी आगे, तभी उन्होंने कहा खोल के एक बार दृष्टि तो कर लूं। जैसे ही खोल करके देखा तो वहां आम की गुठली और छिलका तो गायब, एक नन्हा सा बालक था उसमें झोली के भीतर। और पत्नी इतना घबरा गई, बोले अब क्या करूं। पति दूर निकल गए थे, बोले पता नहीं ये बालक कहां से आया, ये कैसे आया, क्या हुआ। समझ गई कि ये निश्चित ही श्री ठाकुर जी ने कृपा करके दिया है। और उस बालक को वहीं नदी के तट पर छोड़ करके और प्रणाम करके वहां से चली गई। क्यों समाज को क्या बताऊंगे कहां से आया ये बालक। सब लोगों की तो दृष्टि होती है ना, परिवार के घर के सब लोग देखते हैं भाई, 9 महीना पहले ही सबको खबर चल जाती है, फिर सबको पता होता है कौन सा महीना चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रिश्तेदारों का काम क्या, यही तो करते रहते हैं वो। अब ये इनकी पत्नी सोची किसी ने सुना नहीं आज तक कि मैं गर्भवती थी, ना मेरा 9 महीने का कोई समय ऐसा निकला, अचानक बालक लेके जाऊं तो कहीं जीवन पर्यंत मुझे भी सुनना पड़ेगा, इस बालक को भी पता नहीं कोई स्वीकार अस्वीकार कर दे, इसलिए वहीं छोड़ के चली गई। क्योंकि ठाकुर जी ने आम को चोखा और उनकी पत्नी की गोद में मेला मतलब दे दिया, इसीलिए उस बालक का नाम पड़ा चोखा मेला। तभी एक सामान्य परिवार के दंपति वहीं नदी के तट पर आए हुए थे, उनके कोई संतान नहीं थी। स्नान करके ठाकुर जी से नित्य कहते थे कि एक हमें बालक की प्राप्ति हो जाए जो ठाकुर जी का परम भक्त हो। तभी उन्होंने देखा कि एक बालक की रोने की आवाज आई, दौड़ करके जाके देखे तो नन्हा सा बालक वो वहां था। मानो पंडरीनाथ भगवान ने ही कृपा करके अपना। अब ये अयोनिज का मतलब क्या होता है, ये माता पिता से जन्मे नहीं है, ये ठाकुर जी से प्रकट हुए हैं। ऐसे कई भक्त हुए हैं जिनका जन्म नहीं हुआ, जो ठाकुर जी की कृपा से ही आए हैं। हमारे श्री हनुमान जी महाराज वे भी अयोनिज हैं, ठाकुर जी की कृपा से ही पधारे हैं। परसों हनुमान जयंती है और परसों हम कथा में हनुमान चरित्र ही सुनाएंगे, संपूर्ण श्री हनुमान जी का ही चरित्र कहेंगे, उनके जन्म की पूरी कथा सुनाएंगे जैसी यथामति होगी परसों, क्योंकि भक्तराज तो श्री हनुमान जी हैं। परसों श्री हनुमान जी से प्रारंभ होगा, सुबह सुबह आ जाना सबरे। तो ऐसे भक्त हुए श्री चोखा मेला। आप धीरे धीरे बड़े हुए, बचपन से ही श्री पंडरीनाथ विठल भगवान के प्रति आपका खूब प्रेम भाव था। कभी कहीं कथा होती, कोई संत दिख जाते, महापुरुष दिखते, तो आप जाकर के दूर से बैठ करके उनका प्रवचन भजन सुनते थे। एक दिन आपको कुछ धन की प्राप्ति हुई तो आपके मन में भाव आया कि मैं पंढरपुर जाऊं और कुछ सामग्री ठाकुर जी को निवेदित करके आऊं। और आपने खूब सारे फल खरीदे और फल खरीद करके लेकर के गए ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए। जैसे ही वहां पहुंचे तो मंदिर के सब लोग बोले भैया ये तो दर्शन तो कर सकते हो, अधिकार है सबको, पर तुम्हारे हाथ का चढ़ाया हुआ भोग ठाकुर जी लगाएंगे।
जानते हो तुम कौन हो, कैसी बिरादरी से आते हो, कैसे कुल में जन्मे हो, चलो निकलो यहां से। चोखा मेला जी ने थोड़ा कह दिया होगा, भैया ठाकुर जी ये सब थोड़ी देखते हैं, ठाकुर जी तो भाव देखते हैं। तो फिर लोगों ने थोड़ा सा हाथ भी उनको लगा दिया, थोड़ी सी मारपीट भी कर दी। बेचारे बाहर खड़े खड़े रोते रहे, जय हो विठोबा, अमीरों के ठाकुर हो आप, तो बड़ों के ठाकुर हो, हमारे हाथ की क्यों स्वीकार करोगे। रोते बिलखते चोखा मेला जी वापस चले गए। ठाकुर जी पीड़ा नहीं देख पाते अपने वैष्णव भक्त की।